इधर देखो, बल्कि इधर देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे दे न, जैसे दे प्रेम पूर्वक बना लो। ये क्या है पता है? हेलो एल्केन। क्या है? ये साइक्लिक एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन में मेटल का रिएक्शन दो होता है, एक सोडियम से करता है, एक Mg से करेगा। Mg से करेगा ग्रिकनार्ड बनाएगा, सोडियम से करेगा एल्केन बनाएगा। यही पढ़े हैं हम लोग। अरे यही पढ़े हैं ना। सोडियम से जो कल करता है उसको किसने दिया? वुड्स रिएक्शन है वो। क्या है? वुड्स रिएक्शन। नाम याद रखो, तुम लोग नाम ही भूल जा रहे हो। अब ये किससे करेगा? मैं Mg दिया है और कह रहा है ड्राई ईथर। क्या कह रहा है? ड्राई ईथर। बताओ Mg जाएगा बीच में फिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे अरे यही पढ़े हैं ना हम लोग कि जाके बेचारा बीच में फिट हो जाता है। अरे Mg और Br ऐसे लिख देंगे। अरे मुंह खोल दो तनी। लोग सोच रहे हैं ये पढ़ा भी है, ये पगली है एकदम। अभी पढ़ा था ना ये। अरे चुप रहो तुम। देखो X है, यहाँ पर Mg है, और जब इसका ड्राई ईथर लगाया था यही ने पढ़ा था, Mg जाएगा बीच में फिट हो जाएगा। Rmg और X। अरे इसके बीच बॉन्ड दिखा रहे हैं, देखो तो दे इसके बीच बॉन्ड दिखा रहे हैं और उसके बीच नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसके बीच बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बीच बनता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को दिखाते नहीं हम लोग, याद करो। अरे नहीं आया, ये बनाना आ गया कि नहीं आ गया? फिर कह रहा है इसको H2O से करा दें। किससे करा दें? अरे ये पानी पाता है तो बौखला जाता है। क्या होता है? ये पढ़ा होगा हम लोगों ने। ऐसा देखो, मैंने कहा था इसको डाई ईथर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पानी नहीं चाहिए। अगर इसे पानी पाएंगे तो पानी दो पार्ट में टूटेगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है, ये माइनस है। पानी दो पार्ट में टूटता है। किस में बताया था मैंने? H माइनस और O और H, OH माइनस और H प्लस, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस जाएगा R से जुड़ेगा और OH माइनस यहाँ से जुड़ेगा। तो याद करो, ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने। RH और इधर क्या पढ़ा था? Mg। ये तो मैंने रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से। ये देखो X ऐसे बना था कि नहीं बना था? ये हम लोग पढ़े थे सेम ग्रिकनार्ड। इसीलिए अब इसमें बताओ क्या बनेगा, तुम लोग खुद बता सकते हो। H2, H जाएगा यहाँ जुड़ जाएगा। H जैसे ही यहाँ पे जुड़ेगा ये केवल ऐसे साइकिल 6 बना लेगा। ऐसे 6 बना लिया, ऐसे टेढ़ा था मैंने सीधा कर दिया। Mg के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH Br। बताओ किसी को डाउट है? बताओ। नहीं डाउट होगा, होना चाहिए। डाउट हो तो पूछो। इसमें जो मैंने बताया इसमें केवल डाउट पूछो, कहाँ डाउट है बता दो। अरे ये R के साथ H इसलिए जोड़ा है कि जब इसको एल्केन लिखेंगे ना तो RH हट जाता है। इसमें जब इसको हटा के H जोड़ेंगे ना तो H इसी में चला जाएगा, क्योंकि H यहाँ कम रहा होगा तभी ये जुड़ा होगा। समझ गए? यहाँ इसीलिए H नहीं लगाया मैंने, क्योंकि H अंदर चला गया उसके C के साथ। नहीं समझे क्या? आया कि नहीं? चलें आगे चलें। दूसरा देखते हैं। ये तो फर्स्ट था, दूसरे में क्या है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? लगना चाहिए। देखो RBr, ये तो तुम्हारा एकदम माइंड खुश कर देगा। ये ऐसा है, यहाँ ड्राई ईथर। अभी तो सबको आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? अरे ये नहीं आ रहा है। Mg जाएगा बीच में फिट हो जाएगा। अरे बेइज्जती भी बेइज्जती हो रहा है ये तो। R यहाँ पर कितना हो जाएगा? Mg और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Br। अरे यही ने था कि ड्राई ईथर लगाए हम, यही बनेगा। अब ये भी नहीं आ रहा है। हो गया ना? आगे चलते, आगे कह रहा है कि D2O AB उसमें बताना था। अरे वो तो भुला ही गए। AB तुम्हें बताना है क्या बनेगा। तो A बता दिए ना, A जो पहला बना था। दूसरा वाला देखो R, और यहाँ पर ड्राई ईथर लगा के कह रहा है क्या बनेगा। तो ये बनेगा C। ये है C। क्या है ये? अरे उसमें C लिखा है ना, जहाँ ABC बनाना है, बताना है बुक में। तो C ये है बालक। आया समझ में कि नहीं? अब उसमें कह रहा है D2O लगाओ। क्या लगाओ? D2O भारी जल, हैवी वाटर। क्या? D मतलब आइसोटॉप्स है, ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। किसका? आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या होता है? प्रोटियम। अरे समझ नहीं पाए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम और क्या? प्रोटियम को हम बस ऐसे ही लिख देते हैं। और क्या? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को हम किससे लिखते हैं?
डी से लिख सकते हैं। इसमें एटॉमिक मास बदल जाता है, 2 हो जाता है। ट्राइटियम क्या होता है? ट्राइटियम को टी से लिखते हैं, यहाँ होता है कितना? 3। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास ये आइसोटॉप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। तो D2O में ये भी है तो पानी ही, ये बनेगा DO टूटेगा और DO माइनस और D प्लस, ऐसा। तो तुम देखोगे D यहाँ पर जुड़ गया होगा, कहाँ पर? इस एल्किल ग्रुप के साथ। देखो बुक में जो बनाया है इसके बाद प्रोडक्ट वो ये है बालक, क्या है? CH3CH और यहाँ पर है CH3 और इधर है D। D मतलब हाइड्रोजन, D मतलब हाइड्रोजन बीच में जुड़ा है। अगर हाइड्रोजन बीच में जुड़ा है तो बताओ एल्किल ग्रुप ये कैसा रहा होगा? ये कैसा रहा होगा? ये ऐसा रहा होगा, कैसा? CH3CH और क्या? और CH3 और MgBr बीच में जुड़ा होगा, मतलब इसको ऐसे जोड़ देते हैं। CH3 यहाँ पर जुड़ा होगा MgBr, ऐसे। समझ नहीं पाए तुम लोग? ये ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, तभी ये हटा और इसकी जगह क्या आया? D। क्या आया? D। और आगे वाला जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बताया नहीं उसने। आगे वाला क्या बनेगा पता है तुम्हें? क्या बनेगा? MgDO या HO OD, मतलब OD, ऐसे। समझ गए कि नहीं? OD, अरे H की जगह D है ना, समझ रहे हो? तो यहाँ बनेगा क्या? OD और यहाँ पर रहेगा क्या? Br। तो ये उसने लिखा नहीं है, अपने को उससे मतलब भी नहीं है। ये D जो है ना H है, ये क्या है? H कहाँ जुड़ेगा? इसमें, और इसमें अगर जुड़ा है तो यहाँ जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा? Mg जो जुड़ा होगा इससे ऐसे जुड़ा होगा, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया, समझ गए? तो मतलब जो Lr होगा, क्या होगा? R, वो क्या होगा? R क्या है? CH3 ये R है, क्या है? R यही है। आया समझ में कि नहीं? एल्किल ग्रुप इसी में, तभी तो ये R रहा होगा, तभी इसमें आके D जुड़ रहा है, नहीं D क्यों जुड़ता? आया समझ में कि नहीं? आ गया? ये हो गया, ये भी हो गया। अब नीचे वाला करते हैं। आ गया ना समझ में कि नहीं समझे? बालक पूरा दिमाग में दौड़ना चाहिए, नहीं तो इसके अगले वाला भी नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके आगे का जो चैप्टर है ना, जिसको ये नहीं आया सही से, इसके आगे वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। फिर उसको यही होगा कि छोड़ो, अब अपने से कुछ नहीं बन रहा है, चारों छोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? चारों छोड़ दो, बस की बात नहीं है। 2-4 रिएक्शन याद कर लेगा, वही याद करके चला जाएगा, ठीक है? मेन देखो, आगे चलते हैं। इधर देखो R है, क्या है? R डैश है, और इधर है X, क्या है? X। यहाँ दिया है Mg, क्या दिया है? Mg ऐसे ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? Mg ऊपर लिखा है। कह रहा है ये क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ बताओ? क्या बनेगा? R डैश MgX। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे Mg जाएगा, बीच में जुड़ जाएगा। और ये D हो गया अपना। अरे नीचे वाला सबसे बता रहा हूँ, D हो गया अपना। इसके आगे H2O लगाया है, क्या लगाया है? H2O लगाया है। बताओ H2O अगर लगेगा तो OH कहाँ जुड़ेगा? यहाँ। और R डैश के साथ क्या रहेगा? R डैश के साथ क्या रहेगा? H। और Mg के साथ क्या हो जाएगा? OH। आया? तो E क्या बनेगा अपना? ये मेन प्रोडक्ट है, कौन? ये R डैश H, क्या है? R डैश H। आया कि नहीं समझ में? लेकिन अब इधर जो है, इधर और रिएक्शन हो रहा है इससे, इसमें और रिएक्शन दिया है कि Na लगा दें। क्या लगा दें? Na इथर के प्रेजेंस में। किसके? इथर। Na लगाते हैं तो कौन सा रिएक्शन बन जाता है? वुड्स रिएक्शन। कौन सा? वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बताओ? R बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे ये जो है NaX के साथ आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। और बुक में ये दिया है कितना? CH3 और इधर CH3 तो मतलब ये R होगा कि नहीं होगा? R डैश। मतलब R डैश क्या आ गया? R डैश क्या आया? ये C है, बल्कि क्या है? यहाँ कॉर्नर पे C है,
यहाँ भी सी है, ठीक है। तो क्या हो गया, आर डैश को क्या लिखेंगे हम बताओ, सी 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 सी, समझ गए कि नहीं, CH3 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 ऐसे। अरे ऐसे था, ऐसे पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया क्या, एक ही पार्ट होगा आर डैश, ये आर डैश, तो आर डैश ही वहाँ पर पूछा था। अरे आ गया कि नहीं आया तुम लोगों को, आ गया ने, तो चैप्टर हो गया ख़त्म लगभग। अब लिखो, थ्योरी है मैं बताता हूँ, याद करो, चलो।